नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे आज की अहम खबरों पर। खबर आपको राजधानी लखनऊ से बताते हैं, जहां पर 14 जुलाई को बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में होंगे कई राजनीतिक प्रस्ताव। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एजेंडे पर बीजेपी बढ़ेगी आगे। विपक्ष के प्रोपेगेंडा की पोल खोलने में संकल्प लेगी भाजपा। समिति की बैठक में करीब 3000 प्रतिनिधि लेंगे भाग। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सीएम योगी करेंगे उद्घाटन। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी लाएंगे प्रस्ताव। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे उद्घाटन। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी राजनीतिक प्रस्ताव लाएंगे। संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी रहेंगे। तो 14 जुलाई को बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक होनी है, जहां पर समिति की बैठक में कई राजनीतिक प्रस्ताव भी होंगे। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एजेंडे पर बीजेपी आगे बढ़ेगी। विपक्ष के प्रोपेगेंडा की पोल खोलने का भी संकल्प लेगी भाजपा। समिति की बैठक में करीब 3000 प्रतिनिधि भाग लेंगे। और वहीं आपको बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ इसका उद्घाटन करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी राजनीतिक प्रस्ताव लाएंगे। प्रदेश पदाधिकारी यूपी कोटे के राष्ट्रीय पदाधिकारी भी होंगे शामिल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी करेंगे उद्घाटन। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी लाएंगे राजनीतिक प्रस्ताव। वहीं आपको बता दें कि सपा अधिवक्ता सभा में प्रदेश प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। राष्ट्रीय पदाधिकारियों और प्रदेश प्रभारियों की हुई है नियुक्ति। अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में की गई है नियुक्ति। कृष्ण कन्हैया पाल की अध्यक्षता में की गई है नियुक्ति। राष्ट्रीय पदाधिकारियों और प्रदेश प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई है नियुक्ति। कृष्ण कन्हैया पाल की अध्यक्षता में की गई है नियुक्ति। अखिलेश यादव की स्वीकृति के बाद लिस्ट हुई जारी। सपा अधिवक्ता सभा में प्रदेश प्रभारियों की हुई नियुक्ति। राष्ट्रीय पदाधिकारियों और प्रदेश प्रभारियों की हुई है नियुक्ति। अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई है नियुक्ति। कृष्ण कन्हैया पाल की अध्यक्षता में की गई है नियुक्ति। राष्ट्रीय पदाधिकारियों और प्रदेश प्रभारियों की मौजूदगी में नियुक्ति की गई है। अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की है नियुक्ति। कृष्ण कन्हैया पाल की अध्यक्षता में नियुक्ति की गई है और अखिलेश यादव की स्वीकृति के बाद लिस्ट भी जारी की गई है। तो सभा अधिवक्ता सभा में प्रदेश प्रभारियों की हुई है नियुक्ति। राष्ट्रीय पदाधिकारियों और प्रदेश प्रभारियों की नियुक्ति हुई है। अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई है नियुक्ति। कृष्ण कन्हैया पाल की अध्यक्षता में नियुक्ति की गई है। राष्ट्रीय पदाधिकारियों और प्रदेश प्रभारियों की हुई है नियुक्ति। अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में भी नियुक्ति की गई है। कृष्ण कन्हैया पाल की अध्यक्षता में हुई है नियुक्ति। और आपको बता दें कि अखिलेश यादव की स्वीकृति के बाद लिस्ट भी जारी की गई है। अखिलेश यादव की स्वीकृति के बाद लिस्ट भी हुई है जारी। कृष्ण कन्हैया पाल की अध्यक्षता में हुई है नियुक्ति। अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई है नियुक्ति। कृष्ण कन्हैया पाल की अध्यक्षता में हुई है नियुक्ति।
और वहीं खबर राजधानी लखनऊ से, जहां पर पिता ने 6 साल के बच्चे को उतारा मौत के घाट। पिता ने 6 साल के बच्चे को उतारा मौत के घाट। हत्या में बच्चे की मां की भूमिका भी संदिग्ध। सौतेले पिता ने उतारा 6 साल के बच्चे को मौत के घाट। लोहे की सरिया से पीट कर की बच्चे की हत्या। लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे दोनों युवक और युवती। पीट कर 6 साल के बच्चे की मौत से इलाके में हुई है सनसनी। किराए के मकान में रहते थे दोनों युवक और युवती। मकान मालिक ने पुलिस को दी घटना की सूचना। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, पूछताछ जारी। बच्चे की मां से भी पुलिस ने देर तक की पूछताछ। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, पूछताछ जारी। वहीं बच्चे की मां से भी पुलिस ने की पूछताछ। पुलिस कई पहलुओं पर कर रही है घटना की जांच। लखनऊ के थाना ठाकुरगंज क्षेत्र का बताया जा रहा है पूरा मामला, जहां पर पिता ने 6 साल के बच्चे को उतारा मौत के घाट। हत्या में बच्चे की मां की भूमिका भी संदिग्ध बताई जा रही है। सौतेले पिता ने 6 साल के बच्चे को उतारा मौत के घाट। लोहे की सरिया से पीट कर की बच्चे की हत्या। आपको बता दें कि लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे दोनों युवक और युवती। काजल की पहले भी रायबरेली में हो चुकी थी शादी। पहले पति से झगड़कर बच्चों को प्रेमी के पास लेकर आई थी काजल। पीट कर 6 साल के बच्चे की मौत से इलाके में फैली सनसनी। वहीं आपको बता दें कि बंद मकान में लाखों की चोरी हुई है। पत्नी बेटी संग बहन के घर गया था परिवार। बंद मकान में हुई लाखों की चोरी। पत्नी और बेटी के साथ बहन के घर गया था परिवार। घर का ताला तोड़कर चोरों ने लाखों के जेवर उड़ाए। लाखों के जेवरात के साथ 20,000 नकदी भी ले गए चोर। घर का ताला तोड़कर चोरों ने लाखों के जेवर उड़ाए। लाखों के जेवरात के साथ 20,000 नकदी भी ले गए चोर। घर में हुई लूटपाट। घर का पूरा सामान पड़ा था बिखरा। चिन्हट थाना क्षेत्र के मटियारी इलाके का बताया जा रहा है पूरा मामला, जहां पर बंद मकान में हुई लाखों की चोरी। पत्नी और बेटी के साथ बहन के घर गया था परिवार। घर का ताला तोड़कर चोरों ने लाखों के जेवर उड़ाए। लाखों के जेवरात के साथ 20,000 रुपए नकदी भी ले गए चोर। घर का ताला तोड़कर चोरों ने उड़ाए लाखों के जेवर। लाखों के जेवरात के साथ 20,000 नकदी भी ले गए चोर। घर में हुई लूटपाट। घर का पूरा सामान बिखरा पड़ा था। चिन्हट थाना क्षेत्र के मटियारी इलाके का पूरा मामला बताया जा रहा है। पत्नी और बेटी के साथ बहन के घर गया था परिवार, जब चोरों ने घर का ताला तोड़कर लाखों के जेवर उड़ा दिए। लाखों के जेवरात के साथ 20,000 रुपए की नकदी भी ले गए चोर। लाखों के जेवरात के साथ 20,000 रुपए नकदी भी ले गए चोर। घर में हुई लूटपाट। घर का पूरा सामान पड़ा था बिखरा। चिन्हट थाना क्षेत्र के मटियारी इलाके का बताया जा रहा है पूरा मामला। मटियारी इलाके का पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां पर लाखों की नकदी चोरों ने की पार। इसके अलावा लाखों के जेवर भी चोर उड़ा ले गए। तो घर में हुई लूटपाट और घर में सारा सामान पड़ा था बिखरा। चिन्हट थाना क्षेत्र के मटियारी इलाके का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर बंद मकान से हुई लाखों की चोरी। पत्नी और बेटी के साथ बहन के घर गया था परिवार। घर का ताला तोड़कर चोरों ने लाखों के जेवर उड़ाए। लाखों के जेवर के साथ 20,000 रुपए नकदी भी ले गए चोर। लाखों के जेवरात के साथ 20,000 रुपए नकदी भी ले गए चोर। घर में हुई लूटपाट। घर का पूरा सामान पड़ा था बिखरा। चिन्हट थाना क्षेत्र के मटियारी इलाके का बताया जा रहा है पूरा मामला। और इसी बीच राजधानी लखनऊ से खबर सामने आ रही है। खबर आपको राजधानी लखनऊ से बताते हैं, जहां पर पुलिस कमिश्नरेट में हुए तबादले। कुल 125 उप निरीक्षक के हुए हैं ट्रांसफर। पुलिस कमिश्नरेट में हुए तबादले।
कुल 125 उप निरीक्षक के हुए हैं ट्रांसफर। तो पुलिस कमिश्नरेट में तबादले किए गए हैं, जहां पर कुल 125 उप निरीक्षक के ट्रांसफर हुए हैं। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में हुए तबादले 125 उप निरीक्षक के ट्रांसफर किए गए हैं। बता दें कि पुलिस कमिश्नरेट में तबादले हुए, जहां पर कुल 125 उप निरीक्षक के ट्रांसफर किए गए हैं। और इसी बीच मुजफ्फरनगर से खबर सामने आ रही है। खबर आपको मुजफ्फरनगर से बताते हैं। मुठभेड़ के दौरान कुल 5 गोकश हुए गिरफ्तार। कार, 5 तमंचे, 15 कारतूस भी हुए बरामद। 5 गोकशों के खिलाफ कई दर्जन मुकदमे हुए दर्ज। बुढ़ाना थाने के विज्ञान ज्वाला मार्ग पर हुई है मुठभेड़। मुठभेड़ के दौरान कुल 5 गोकश हुए गिरफ्तार। कार, 5 तमंचे, 15 कारतूस और गोकशी के उपकरण भी मिले। 5 गोकशों के खिलाफ कई दर्जन मुकदमे हैं दर्ज। बुढ़ाना थाने के विज्ञान ज्वाला मार्ग पर हुई है मुठभेड़। मुठभेड़ के दौरान कुल 5 गोकश हुए हैं गिरफ्तार। कार, 5 तमंचे, 15 कारतूस और गोकशी के उपकरण भी आरोपियों के पास से मिले हैं। 5 गोकशों के खिलाफ कई दर्जन मुकदमे दर्ज है। बुढ़ाना थाने के विज्ञान ज्वाला मार्ग पर पुलिस और बदमाशों के बीच हुई है मुठभेड़। मुठभेड़ के दौरान 5 गोकश को पुलिस ने किया है गिरफ्तार। और इसी बीच खबर रायबरेली से सामने आ रही है। खबर आपको रायबरेली से बताएंगे, जहां पर तकनीकी खराबी के चलते एनटीपीसी यूनिट बंद। तकनीकी कारणों के चलते यूनिट नंबर 2 की गई बंद। 210 मेगावाट का उत्पादन हुआ प्रभावित। जिले के ऊंचाहार में स्थित है एनटीपीसी यूनिट। तकनीकी खराबी के चलते एनटीपीसी यूनिट की गई बंद। तकनीकी कारणों के चलते यूनिट नंबर 2 की गई बंद। 210 मेगावाट का उत्पादन हुआ प्रभावित। जिले के ऊंचाहार में स्थित है एनटीपीसी यूनिट। तो तकनीकी खराबी के चलते एनटीपीसी यूनिट की गई बंद। खबर रायबरेली से बता रहे हैं, तकनीकी कारणों के चलते यूनिट नंबर 2 बंद की गई है। 210 मेगावाट का उत्पादन भी प्रभावित हुआ है। जिले के ऊंचाहार में स्थित है एनटीपीसी यूनिट। तो रायबरेली से खबर, तकनीकी खराबी के चलते एनटीपीसी यूनिट की गई बंद। तकनीकी कारणों के चलते यूनिट नंबर 2 बंद की गई है। 210 मेगावाट का उत्पादन भी प्रभावित हुआ है। जिले के ऊंचाहार में स्थित है एनटीपीसी यूनिट। तकनीकी खराबी के चलते एनटीपीसी यूनिट किया गया है बंद। तो तकनीकी खराबी के चलते एनटीपीसी यूनिट किया गया बंद। खबर रायबरेली से, तकनीकी खराबी के चलते एनटीपीसी यूनिट हुई बंद। तकनीकी कारणों के चलते यूनिट नंबर 2 की गई बंद। 210 मेगावाट का उत्पादन भी इससे प्रभावित हुआ है। इसी बीच खबर ललितपुर से सामने आ रही है। खबर आपको ललितपुर से बताएंगे। मेरठ से खबर आपको बताते हैं, मुख्य सचिव मनोज सिंह, डीजीपी प्रशांत कुमार ने ली बैठक। बैठक में मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद मंडल के अफसर रहे मौजूद। बरेली, आगरा, अलीगढ़ मंडल के अफसर भी रहे मौजूद। वेस्ट यूपी में कावड़ यात्रा को लेकर की गई हाई लेवल की बैठक। उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली के अफसर भी बैठक में शामिल। राज्यों और जिलों के कावड़ रणनीति प्रस्तुत कर रहे अफसर। ट्रैफिक व्यवस्था से लेकर सुरक्षा तक के मामलों में हुआ चिंतन। मेरठ से खबर, वेस्ट यूपी में कावड़ यात्रा को लेकर की गई हाई लेवल बैठक। मुख्य सचिव मनोज सिंह, डीजीपी प्रशांत कुमार ने ली बैठक।
बैठक में मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद मंडल के अफसर मौजूद। बरेली, आगरा, अलीगढ़ मंडल के अफसर भी बैठक में मौजूद। वेस्ट यूपी में कावड़ यात्रा को लेकर की गई हाई लेवल बैठक। उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली के अफसर भी इस बैठक में शामिल। राज्यों और जिलों की कावड़ रणनीति प्रस्तुत कर रहे अफसर। ट्रैफिक व्यवस्था से लेकर सुरक्षा तक के मामलों में हुआ चिंतन। तो वेस्ट यूपी में कावड़ यात्रा को लेकर की गई हाई लेवल बैठक। मुख्य सचिव मनोज सिंह, डीजीपी प्रशांत कुमार ने बैठक ली है। वहीं अब खबर आपको ललितपुर से बताएंगे। ललितपुर से खबर सामने आ रही है, जहां कंटेनर और बाइक में हुई जोरदार टक्कर। सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की हुई दर्दनाक मौत। गल्ला मंडी से अपने घर जा रहे थे दोनों मृतक युवक। तेज रफ्तार कंटेनर ने दोनों की बाइक को मारी टक्कर। गल्ला मंडी से अपने घर जा रहे थे दोनों मृतक युवक। तेज रफ्तार कंटेनर ने दोनों की बाइक को मारी टक्कर। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नाराहाट थाना क्षेत्र अंतर्गत बंगरिया तिराहे का मामला। ललितपुर से खबर, कंटेनर और बाइक में हुई जोरदार टक्कर। सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। गल्ला मंडी से अपने घर जा रहे थे दोनों मृतक युवक। तेज रफ्तार कंटेनर ने दोनों की बाइक को मारी टक्कर। इसी बीच राजधानी दिल्ली से खबर सामने आ रही है। खबर राजधानी दिल्ली से, जहां नीट यूजी पेपर का सरगना हुआ गिरफ्तार। सरगना को सीबीआई ने बिहार से पकड़ा। पटना की विशेष अदालत ने रिमांड पर सौंपा। आरोपी राकेश रंजन को 10 दिन की सीबीआई रिमांड। तो नीट यूजी पेपर का सरगना हुआ गिरफ्तार। खबर राजधानी दिल्ली से, सरगना को सीबीआई ने बिहार से किया गिरफ्तार। घटना की माफ कीजिएगा, पटना की विशेष अदालत ने दिया है रिमांड। आरोपी राकेश रंजन को 10 दिन की सीबीआई रिमांड पर दिया गया है। तो नीट यूजी पेपर का सरगना हुआ गिरफ्तार। सरगना को सीबीआई ने बिहार से पकड़ा। पटना की विशेष अदालत ने रिमांड पर सौंपा। आरोपी राकेश रंजन को 10 दिन की सीबीआई रिमांड पर सौंपा। नीट यूजी पेपर का सरगना हुआ गिरफ्तार। सरगना को सीबीआई ने बिहार से पकड़ा। पटना की विशेष अदालत ने रिमांड पर सौंपा। आरोपी राकेश रंजन को 10 दिन की सीबीआई रिमांड पर सौंपा। नीट यूजी पेपर का सरगना हुआ गिरफ्तार। सरगना को सीबीआई ने बिहार से किया गिरफ्तार। पटना की विशेष अदालत ने रिमांड पर सौंपा। आरोपी राकेश रंजन को 10 दिन की सीबीआई रिमांड पर सौंपा। नीट यूजी पेपर का सरगना हुआ गिरफ्तार। सरगना को सीबीआई ने बिहार से किया गिरफ्तार। आरोपी राकेश रंजन को 10 दिन की सीबीआई रिमांड। नीट यूजी पेपर का सरगना हुआ गिरफ्तार। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।